हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से अगर आपको कोई डेसिमल नंबर सिस्टम है तो उसको आप किस तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से आप उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं और किस तरीके से आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर कोई हमारे पास डेसिमल नंबर दिया हुआ है तो उसको किस तरीके से हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि बेस ये कौन सा रूल है, ये है बेस कन्वर्जन रूल। मतलब आप एक बेस से दूसरे बेस में जा रहे हैं और उसी नंबर को दूसरे टाइप के नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये बेस कन्वर्जन मेथड्स बताता है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छी बातें देखी थी कि किस तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो कोई सा भी नंबर हो, बेसिकली डेसिमल, तो कोई डेसिमल नंबर में कोई भी नंबर हो उसको किस तरीके से बाइनरी में, चाहे ऑक्टल में और चाहे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए मैंने आपको 2-3 रूल्स बताए थे, 3-4 रूल्स थे जो कि आपको याद रखने थे। क्या पहला रूल क्या था? सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको कौन सा डेसिमल नंबर है जिसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हर एक टाइप के डेसिमल नंबर को किसी दूसरे टाइप के नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, हमेशा है रूल है ये, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है। तो रूल नंबर थर्ड ये बताता है कि किससे मल्टीप्लिकेशन और किससे डिवीजन करना है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि रूल नंबर थर्ड ये बताता है कि आपको बेस से मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीजन करना है। मतलब बेस से ही आपको डिवीजन भी करना है और मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, बेस कौन सा बेस, जिस नंबर से, यानी हेक्साडेसिमल से अगर आप बाइनरी में आ रहे हैं तो बेस की वैल्यू कितनी होगी, 2। जिस नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसी तरीके से अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टल में आ रहे हैं तो बेस हो गया हमारा 8। तो रूल नंबर 3 ये बताता है कि आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करना है बेस से। तो ये चीज क्लियर हो जाएगा, कौन सा नंबर सिस्टम है यहाँ से पता चल जाएगा। रूल नंबर 4 ये बताता है कि अगर आपका डेसिमल केवल इंटीजर है, अगर आपका डेसिमल केवल इंटीजर है तो आपको केवल डिवीजन करना है, सॉरी आपको केवल डिवीजन करना है। ओके, मतलब रूल नंबर 4 ये बताता है आपको, देखिए रूल नंबर 3 में क्या किया था, रूल नंबर 3 में हमने बेस डिटरमाइन किया था कि हमारा बेस क्या है। रूल नंबर 4 ये बताता है कि जो आपको बेस मिला उस बेस को आपको किस में मल्टीप्लाई करना है या फिर किस में डिवाइड करना है। ठीक, तो अगर आपका बाइनरी नंबर, रूल नंबर 4 में क्या है कि अगर आपका डेसिमल नंबर जो आपको कन्वर्ट करना है वो केवल प्योर इंटीजर है, तो उस कंडीशन में हम बेस से उसको डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, अगर आपका डेसिमल नंबर फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन का मतलब दशमलव वाले अंक हो, जैसे 0.125, 0.56, 0.66, इसको जो है आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उस कंडीशन में हम बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको तरीका बताया था कि किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं और किस चीज को कंसीडर करना है और किस चीज को साथ में लिखना है। ठीक है, ये भी हो चुका था। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है कि अगर आपके पास ऐसा डेसिमल नंबर हो जो मिक्स्ड का मतलब जिसमें दशमलव भी लगा हो और इंटीजर भी लगा हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। जो इंटीजर पार्ट होता है उसमें डिवाइड करते हैं और जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट होता है, दशमलव वाला पार्ट होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बेस से। हमेशा बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डेसिमल से अगर जिस भी नंबर सिस्टम में आ रहे हैं उसका जो बेस होगा उसी बेस से हम लोग डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों करते हैं। तो ये तो हम लोगों की बात हो गई कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, अब हमारा टॉपिक ये है कि अगर हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल से बाइनरी में आपने कन्वर्ट कर लिया, तो वापस उसको बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो कौन सा मेथड यूज करेंगे जिसके थ्रू डेसिमल बाइनरी नंबर को आप वापस डेसिमल में कन्वर्ट कर पाओगे। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये जो मैंने 1 से लेकर आपको 5 रूल बताए हैं, ये जो रूल है इसको भूलना मत, क्योंकि ये वो रूल है
जिसकी हेल्प से आप डेसिमल नंबर को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने पांचों रूल्स बता दिए हैं जो कि बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी के लिए भी सत्य है, मतलब इसी मेथड से कर सकते हैं, और डेसिमल से अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो भी इस मेथड को यूज करके हम लोग कर सकते हैं, और डेसिमल से अगर हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करना हुआ तो भी कर सकते हैं। फर्क क्या है? तीनों नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए केवल बेस की वैल्यू चेंज होगा। ध्यान रखिएगा, केवल बेस की, मतलब जो पांचों रूल्स हमने बताए आपको, इन पांचों रूल्स में केवल बेस की वैल्यू चेंज होगी, ओनली बेस। बाकी सब मेथड सेम है। डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर फ्रैक्शन होगा तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दशमलव वाला होगा तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इंटीजर वाला होगा तो डिवीजन करेंगे। किससे? बेस से। ठीक है, ये भूलिएगा मत, क्योंकि अभी हम बाइनरी से डेसिमल में बताने के बाद वापस फिर से आएंगे हम, और जिसमें हम आपको बताएंगे कि डेसिमल से नेक्स्ट नंबर सिस्टम क्या है? ऑक्टल। तो डेसिमल से ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उन्हीं पांचों रूल को याद करके, तो उसको भूलना नहीं है। अभी हम आपको फिर सिखा रहे हैं कि बाइनरी से, अगर आपने डेसिमल से बाइनरी निकाल लिया है, प्राप्त कर लिया है, तो नाउ उस बाइनरी को वापस कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ये मेथड में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, इस मेथड को डिस्कस करने से पहले हम आपको कुछ फैक्ट बताएंगे, कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो आप लोग जानते हो लेकिन यूज नहीं करते हो। बस उसी मेथड को यूज करके, जो आप जानते हो, मैं उसी को थोड़ा सा क्या करूंगा, यहाँ पर हाईलाइट करूंगा उसी चीज को। उसी मेथड को यूज करके आप किसी भी नंबर सिस्टम से बेसिकली ऑक्टल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से वापस डेसिमल सिस्टम में आ सकते हैं। ये रूल, ये जो भी मैं रूल बताऊंगा, ये आपको कुछ चीजों को हाईलाइट करने के बाद जो रूल बताऊंगा, ये रूल कब किसके लिए एप्लीकेबल है? ये तब एप्लीकेबल है जब आप बाइनरी से वापस डेसिमल में, सब कोई डेसिमल में जा रहा है, ऑक्टल से डेसिमल में, हेक्साडेसिमल से फिर से डेसिमल में जा रहा है, तो ये रूल, सेट ऑफ रूल लग जाएंगे। ठीक है, शुरुआत में मैंने कुछ रूल्स बता दिए, उसको ध्यान रखना है। उसकी हेल्प से आप किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्सा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मैंने सेट ऑफ 5 रूल्स बताए, जो 5 रूल्स आपको बताए, उसको ध्यान रखिए। अब मैं इसमें जो कुछ रूल्स बताऊंगा, उस रूल की हेल्प से आपको बहुत आसान हो जाएगा। मतलब मैं आपको एक जनरल रूल बता रहा हूं जो सब पे एप्लीकेबल है, जो सब पे लग जाएगा। चाहे बाइनरी से आप डेसिमल में जाइए, चाहे ऑक्टल से डेसिमल में जाइए, चाहे हेक्साडेसिमल से जाइए, सब आपको पता चल जाएगा। मैंने शुरुआत से बोला है कि बच्चों, रटना नहीं है, समझना है। इसी चीज को समझ लोगे तो आगे का कन्वर्जेंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीजें मैं आपको अभी फैक्ट बताने वाला हूं जो आप जानते हो, उसी को हम यूज करके, सिमिलैरिटी को यूज करके हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। चलो बच्चों, और देखते हैं वो क्या है फैक्ट। बच्चों, आप जानते हो एक चीज, सपोज बच्चों हमने लिखा 136, हमने क्या लिखा बच्चों? 136। ये कौन सा नंबर सिस्टम है? ये जो 136 हमने लिखा, ये कौन सा है? अगर हमने बेस 10 कर दिया, 136 को अगर हमने बेस 10 कर दिया, तो ये जो बेस 10 बता रहा है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है वो डेसिमल में लिखा हुआ है। तो किसी भी नंबर सिस्टम को आप तोड़कर ऐसे लिख सकते हैं कि उसका डेसिमल मिल जाएगा। कोई सा भी नंबर सिस्टम हो, अगर आप उसको तोड़ देंगे उसके बेस के टर्म्स में, याद रखिए किसमें ब्रेक करेंगे? बेस के टर्म्स में, तो हमको वापस से वही डेसिमल नंबर मिल जाएगा। कोई सा भी नंबर सिस्टम हो। देखो कैसे, जानते हो सब कुछ बता रहा हूं यहाँ पर, उसी चीज को यूज करके मैं बाइनरी से वापस तुमको डेसिमल में ले आऊंगा। ठीक, देखो 136 है, 136। तो क्या बच्चों हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 6 × 10⁻0 प्लस 3 × 10⁻1 प्लस 1 × 10⁻2। ये 10 क्या है बच्चों? ये 10, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बेस है। जिस भी नंबर सिस्टम में है ये बेस है। ये आपको शुरुआत में सिखाया गया होगा क्लास 7, 8 में, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो 136 को, ये सिखाया गया होगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 100 प्लस
इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 और इसकी वैल्यू कितनी होगी 10 के पावर 0। 10 के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक, कोई भी संख्या हो उस संख्या में अगर पावर 0 कर देंगे तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो जाती है 1। तो 10 की पावर 0 1, तो 6 इंटू 1 कितना आ जाएगा 6। तो बच्चों इनको ऐड करोगे तो फिर से कितना आ गया 136। देखो ऐसे ही किया। तो ये क्या बता रहा है, इससे हमको क्या सबक मिली, क्या सीख मिला? इससे हमको ये सीख मिला कि बच्चों कि अगर 136 डेसिमल में है, अगर 136 डेसिमल में है तो हम उसके बेस के पावर यानी बेस पर घात लगाकर, बेस पर पावर लगाकर उसको हम तोड़ सकते हैं। क्योंकि बेस पर देखो पावर लगा के, बेस 136 किस में था डेसिमल, डेसिमल में उसका जो बेस ले लिया हमने, बेस निकाल लिया कितना 10 है, जो आप लोग सीखे हुए हो। मैं बस इसको इंजीनियरिंग के टर्म्स में आपको सिखा रहा हूं कि देखो इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, इससे क्या सीख मिला हमको। इससे ये सीख मिला कि 136 को अगर वो उसका बेस 10 है तो उसको हम अगर इस तरीके से लिखे 6 इंटू 10 के पावर 0, 6 इंटू 10 के पावर 1, 1 इंटू 10 6 इंटू 10 के पावर 0 प्लस 3 इंटू 10 के पावर 1 प्लस 1 इंटू 10 के पावर 2। इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो वापस हमको कितना मिल जाएगा 136। ठीक है, तो ये जो बच्चों 10 के पावर 6, 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2 जो लिखा है, इसी को उस नंबर सिस्टम का वेट बोलते हैं। ठीक है, इसी को उस नंबर सिस्टम का क्या बोलते हैं बच्चों, वेट। ये जो हमने यहां पर लिखा, ये जो यहां पर ऐसे लिखा है, इसी को बोलते हैं उस नंबर सिस्टम का वेट। क्या बोलते हैं, ठीक, वेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन सभी का स्थानीय मान है। अगर 10 के पावर 0 यूज हो रहा है तो यहां पर इसका स्थानीय मान कितना है 1। 10 के पावर 1 अगर यूज हो रहा है तो इसका स्थानीय मान कितना है 10, और 10 के पावर 2 अगर यूज हो रहा है तो इसका स्थानीय मान कितना है 100। ठीक, तो तीनों पोजीशन पे आप देख रहे हो कि बेस का पावर लगाकर उसके स्थानीय मान को बदल जा रहा है। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि 10 के पावर 10 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 10 की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पर 10 की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पर 10 की वैल्यू कितनी है 100, मतलब 10 का पावर। ठीक है, यहाँ 10 के पावर की वैल्यू 100, 10 के पावर की वैल्यू 10, और यहाँ पर 10 के पावर 0 की वैल्यू 1। ये हो गया इसका स्थानीय मान। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो कि हर एक का क्या है वेट। तो ये कैसा नंबर सिस्टम है, ये वेटेड नंबर सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं वेटेड नंबर सिस्टम, ये भी बोलते हैं। तो हमें यहाँ से क्या सीख मिली, हमको यहाँ से ये सीख मिली कि कोई सा भी नंबर सिस्टम हो, कोई सा भी नंबर सिस्टम हो, उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। कोई सा भी नंबर सिस्टम हो 136, क्योंकि 136 का बेस 10 ये डेसिमल आपको याद है, पता है, पढ़े हैं, 7-8 में पढ़े हैं, आपको सिखाया गया है, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिया कि इससे ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर ये नंबर सिस्टम बेस 10 पे है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जो सबको पता है, आपको भी पता है। लेकिन हम कुछ चीजें क्या सीखें कि यहाँ पे जो पोजीशन लगी हुई है, 10 के जो पावर लगा हुआ है, घात लगा हुआ है, उसकी वेट है, वेटिंग है, कुछ न कुछ वो वैल्यू रखता है उस पोजीशन पर, इसलिए इसको वेटेड नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। इसको क्या सभी को बोलते हैं, बाइनरी भी वेटेड नंबर सिस्टम है, ऑक्टल भी वेटेड नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल भी वेटेड नंबर सिस्टम है। क्यों है बताएंगे अभी आगे आपको एक एक चीज। तो यहाँ से बच्चों ये सीख मिला कि 136 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और सबको ऐड करने पर सेम आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या बाइनरी को लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर बाइनरी सिस्टम में दिया हुआ है तो हाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, रूल तो सब पे अप्लाई होगा। तो बस चेंज क्या होगा, डेसिमल में बेस 10 है, तो अगर ये बाइनरी में होगा तो बेस कितना हो जाएगा 2। अगर ये बाइनरी में है, अगर हमने बाइनरी में किसी चीज को लिखा जैसे 1101110, ये है बाइनरी में है, इसका बेस कितना है 2।
तो आप मुझे पूछोगे कि आपने इसको तो ऐसे लिख दिया, हाँ ठीक है लिख दिया, तो क्या इसको लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, रूल तो सब पे अप्लाई होता है। वही जो वही मैं बार बार कह रहा हूं कि जो मैंने 5 रूल आपको बताए डेसिमल से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, चाहे वो बाइनरी हो, चाहे ऑक्टा हो, चाहे हेक्साडेसिमल, वो सब पे अप्लाई होगा। जब भी कन्वर्जन करेंगे तो वही रूल को हम याद करेंगे, बस क्या चेंज होगा? बेस। उसी तरीके से इस रूल को आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये डेसिमल में दिया हुआ है इसलिए इसका बेस 10 है। क्या हम इस नंबर को, ये जो नंबर है हमारा बाइनरी में है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या चेंज होगा? केवल और केवल उसका बेस, केवल और केवल उसका बेस चेंज होगा। ठीक, लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। चलो इसको समझते हैं कैसे लिख सकते हैं। सपोज आपको समझाते हैं कि सपोज करो हमारे पास है, सपोज दैट कि हमारे पास क्या है 72। ये कितने बेस पे है बच्चों? बेस 10 पे है। तो सबसे पहले इसका बाइनरी लिख लो, समझा रहा हूं आपको। पहले डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, जो आपको पहले बता चुका हूं, फिर उसी को वापस बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा। कौन सा मेथड यूज करके? वही अभी जो बताया है, जो अभी तुरंत बताया है पावर के फॉर्म में, उसी को यूज करके मैं यूज करूंगा। ठीक है, तो नाउ 72 टू द पावर 10, 72 टू द बेस 10 को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे कितने? बेस 2 में। ओके, तो सबसे पहले चलो आते कन्वर्ट करते हैं। तो क्या हमारे पास है 72 है, कैसे कन्वर्ट करते हैं? भाग देकर। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं? 72 क्या है? इट इज अ प्योर इंटीजर। प्योर इंटीजर है तो प्योर इंटीजर में क्या करते हैं? बेस से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो बेस कितना है इसका? बेस कितना है? 10 की 2। बेस कितना है? 10 की 2। कौन सा बेस लेंगे? 10 वाला कि 2 वाला? 2 वाला, क्योंकि जिसमें कन्वर्ट करते हैं, जिसमें कन्वर्ट करते हैं उसका बेस लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका बेस कितना हो जाएगा? बेस कितना लेंगे हम? 2। इसको डिवाइड करने का तरीका आपको बताया था, पहले एक एक में भाग देते हैं। 2 3 जा, 2 त्रिका 6, 7 में से 6 गया 1, 1 और 2 कितना आ गया? 2 छक्का 12। ठीक, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। कब तक करते रहेंगे? जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक 0 ना बचे, मतलब डिवाइड करने के बाद जो आता है क्वोशेंट आता है उसको, वो 0 ना हो जाए। ठीक, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 3 में से 2 गया 1 और 2 8 16। ठीक, फिर से इसको डिवाइड किया, 1 में तो जाएगा नहीं तो 8 को लेना पड़ेगा, 2 9 18। इसमें क्या छूट रहा है बच्चों? इसमें छूट रहा है आपका जो कैरी आता है, जो रिमाइंडर आता है, जो सॉरी, इसमें क्या छूट रहा है बच्चों? इसमें ये छूट रहा है कि जो आपका रिमाइंडर आता है, शेष आता है, उसको आपने यहां नहीं लिखा है। यस, क्योंकि हमारा 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा काम की क्या चीज है? डिवाइड तो कर ही लेंगे, हमारे काम की चीज है शेष, रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर बचता है? तो बच्चों यहाँ पे आओ कि जब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 0, करके देख लेना, अभी आ जाएगा रिमाइंडर 0। यहाँ पर भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना है? 0। यहाँ पर भी डिवाइड करोगे 2 9 18 तो रिमाइंडर बचा 0, कुछ नहीं बचेगा। जब यहाँ पे डिवाइड करोगे बच्चे तो 2 चौका 8, 2 चौका 8, क्या बच गया? 9 में से 8 गया 1, 1 बच गया, रिमाइंडर कितना है? 1। फिर इसको डिवाइड किया, क्या बचा? 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना बचा? 0। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 कम 2 और कितना बचा? 0। फिर डिवाइड करेंगे तो अब तो डिवीजन नहीं जाएगा क्योंकि 1 छोटा हो गया, तो क्या करेंगे? कितनी बार ले जाएंगे? 0 बार ले जाएंगे। 0 बार ले गया तो 0 बार ले जाओगे तो 1 माइनस 0 कितना आएगा? 1, यानी शेष कितना बचा? 1। अब इसको क्या करना है? 72 का बाइनरी क्या होगा? नीचे से ऊपर की तरफ कंसीडर करेंगे। कहां से? नीचे से ऊपर की तरफ। तो नीचे से जब ऊपर की तरफ कन्वर्ट करोगे तो फाइनली क्या आ गया इसका? इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे? इसको कन्वर्ट करने के बाद आप लिखोगे क्या? पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 0, फिर क्या लिखेंगे? 1, फिर 0 0, फिर 0। तो ये किस में है?
ये सब बाइनरी में है। तो हम लोगों ने ये देखा कि 72 को हम लोग इस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसका बाइनरी आ रहा है, एक बार देख लो ध्यान से, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक एक चीज देखो यहाँ पर, ठीक है। तो ओके, इस तरीके से हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर, ये सब बता चुका हूँ पहले, ठीक ना। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 0 0 1 0 0 0, तो किसमें हो गया बाइनरी में। तो बच्चों हमने ये तो बता दिया आपका कि डेसिमल से बाइनरी यानी बेस कन्वर्जन, बेस 10 से बेस 2 पर आप गए, जो कि पहले बता चुका हूं। अब क्वेश्चन ये है कि वापस बाइनरी से 10 में कैसे है। तो मैंने बताया था इसके पहले वाला मेथड कि किसी भी नंबर को आप उसके बेस के टर्म्स में लिख सकते हैं, चाहे डेसिमल हो चाहे कोई सा भी नंबर सिस्टम हो, ठीक है। तो हमारा कंसर्न क्या है, बाइनरी से वापस डेसिमल में कैसे आएंगे। तो ये तो मैंने मेथड बता दिया आपको, चलिए ये हमारे काम का अब नहीं है। अब हमारे काम की क्या चीज है, हमको ये देखना है कि वापस इसको किस तरीके से डेसिमल में ले आएंगे। तो बच्चों ये वाला बताओ कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका भी बताया इसके पीछे वाले जस्ट लेक्चर में, इसके पीछे वाले पार्ट में, इसके पीछे वाले जैसे इसके पहले जो एक्सप्लेन किया उसमें बताया तरीका कैसे। अगर इसको लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 के पावर 0, पहले 2 इंटू 10 के पावर 0, पीछे से स्टार्ट करते हैं, पीछे से 2 इंटू 10 के पावर 0 प्लस 7 इंटू 10 के पावर 1, बस हो गया। 2 भी लिख लिया, 7 लिख लिया, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 70 प्लस 2 कितना आ गया 72 आ गया, ठीक। तो क्या अगर हमने 72 को इसमें लिख लिया, इस तरीके से लिख लिया, तो क्या इसको नहीं लिख सकते हैं, ये तो बाइनरी में है भाई, ये तो डेसिमल में था तो ऐसे लिख लिया। क्या ध्यान रखना है इसका बेस, देखो बेस 10 यूज किया, बेस 10 इसके बेस को यूज करके आप इसको लिख सकते हैं और आएगा 72। उसी तरीके से ये जो बाइनरी में दिया हुआ है, क्या इसको हम लिख सकते हैं जिसकी वजह से कितना आ जाए 72 आ जाए। मतलब इसको क्या इसी तरीके से, ये वाला जो है क्या इसी तरीके से लिख सकते हैं जिसकी वजह से कितना आंसर आ जाए 72 लिख सकते हैं। चलो लिख के दिखाओ। 0 है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि पीछे से स्टार्ट करना है, पीछे से स्टार्ट। अभी आप पीछे से स्टार्ट करिए इसको, इसके बाद धीरे धीरे हम आपको ये भी तरीका बताएंगे इसको डायरेक्ट आप कैसे लिख सकते हैं। पहले अभी आपको सीखना है कि कैसे हो रहा है, ठीक। तो 0 से स्टार्ट करिए, 0 इंटू यहाँ पे 10 था तो बेस कितना था 10, क्योंकि ये किसमें डेसिमल, तो ये किसमें बाइनरी। तो बाइनरी में क्या लिख सकते हैं 2 के पावर कहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 1 2, 0 1 2 3 करते हुए इसको फिर आगे की तरफ हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे। जितने अंक रहेंगे यहाँ पर, जितने अंक होंगे उतने ही पावर धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक। तो 0 इंटू ये 0 है, 0 इंटू 2 के पावर 0 प्लस, सब प्लस ही करेंगे इसमें, फिर एक और 0 है तो 0 इंटू 2 के पावर 1, अब क्या है प्लस, फिर 0 है, 0 इंटू 2 के पावर 2, ठीक है, ठीक है, क्लियर है कैसे लिख रहा हूं। फिर 1 है तो 1 इंटू 2 के पावर 3 प्लस, अब क्या है 0, 0 इंटू 2 टू द पावर 4, ठीक है, लिख लिया, 0 तक लिख लिया। अब ये थोड़ा सा इसको डिलीट कर दे रहे हैं, इसको कोई काम की चीज नहीं है क्योंकि इसको हम आपको सिखा चुके हैं, ठीक। तो कहां तक लिख लिया बच्चों, इस 0 को यहां लिख लिया, इस 0 को यहां लिख लिया, इस 0 को यहां लिख लिया, 1 को यहां पे लिख लिया, 0 को यहां पे लिख लिया, प्लस 0 इंटू 2 के पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 6, देखो वैसे लिख लिया जैसे इसके लिए लिखा था, एकदम वैसे ही इसके लिए लिख लिया, ओके। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, आ रहा है भाई, आना कितना चाहिए, जब इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया तो कितना आना चाहिए 72 आना चाहिए। देखो इस तरह से लिख लिया क्योंकि ये किसमें था बाइनरी और इसका बेस 2 था। देखो लिख के देखो आ रहा है क्या, यहाँ पे कितना आएगा 2 के पावर 0, मैंने बताया था 2 के पावर 0 चाहे 10 के पावर 0 हो,
चाहे 8 के पावर 0, चाहे किसी के भी पावर 0, उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे कितना आ गया 1, इसकी जगह 2 के पावर 0 की जगह क्या लिख दिया 1। तो 0 इंटू 1, 0 में किसी से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, 0 आ गया, प्लस ये कितना आया 2 के पावर 1 की वैल्यू 1, 2 के पावर 1 की वैल्यू सॉरी 2 के पावर 1 की वैल्यू कितनी 2, 2 पे पावर अगर 1 लगाओगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, बट 0 इंटू 2 कितना आएगा 0, 0 इंटू 2 0, प्लस 2 के पावर 2 मतलब 2 के पावर 2 क्या मतलब होता है कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, दैट इज 4। 2 के पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2, जबकि कितना आएगा 4, 2 दूनी 4, 4 आएगा लेकिन 0 से मल्टीप्लाई है तो वो भी कितना आ जाएगा फिर से वापस 0। ठीक, अब यहां पे आ जाओ, यहां क्या आ रहा है 1 इंटू 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब 2 के पावर 3 का क्या मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक, 8 इंटू 1, 1 इंटू 8, 8 1 जा 8, एक बार मल्टीप्लाई 8, 1 आ गया तो कितना आ गया ये 8। ठीक, यहां तक क्लियर। अब यहां पर आ जाइए फिर से प्लस, ठीक, यहां पर करिए 2 के पावर 4 यानी 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, तो 2 को 4 बार जब मल्टीप्लाई करोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 तो आंसर कितना आएगा 16। तो लेकिन 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप आंसर वापस कितना होगा 0, 16 इंटू 0 0, प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू प्लस क्या है 2 इंटू 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक, 2 के पावर 5 कितना आएगा 32, 32 गुणे 0, फिर से 0 वापस, भाई 0 में किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, सबको ऐड कर रहे हो आपस में। इसके बाद 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 जो आएगा मल्टीप्लाई करके देख लेना, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करके वो आ जाएगा 64 यानी 64 आएगा, ठीक, 64 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 64। अब बच्चों इन सबको ऐड करके देख लो, वापस ऐड करो, ये तो सब 0 0 0 0 0, क्या ऐड होगा 8, तो 64 और 8 को जब ऐड करोगे तो आंसर कितना आ गया 72। देखिए बच्चों यही आया ना, ये जो था एकदम सेम है। क्या मतलब निकला यहां से, इसका मतलब ये निकला कि कोई सा भी नंबर सिस्टम हो, कोई सा भी, चाहे वो ऑक्टल हो, चाहे हेक्सा हो, चाहे वो बाइनरी हो, उसको इस तरीके से अगर हम लोग लिख लें, उसको अगर हम लोग इस तरीके से लिख लें, बेस के टर्म्स में लिख लें, उसका जो बेस है उसके तरीके से लिख लें, जो डेसिमल वाला आपको, इसीलिए मैंने दोनों को रिलेट किया आपस में कि किस तरीके से लिखना है, तो इस तरीके से लिख लेंगे तो उसका हमको क्या मिल जाएगा, उस नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट एकदम। आपको पता है लिखना कैसे, ये मैंने बता चुका हूँ। अब इसको बच्चों ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको अब डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, भाई हमने क्या बोला, आप पीछे से स्टार्ट करिए, पीछे वाले लीजिए 0, एकदम लास्ट से स्टार्ट करिए, इसके LSB से स्टार्ट करिए, ये क्या LSB और ये क्या MSB, इसके LSB से स्टार्ट करिए। जब LSB से आप स्टार्ट करोगे तो 0 इंटू 2 के पावर 0 से हमेशा जो उसका बेस है, बेस के पावर 0 से स्टार्ट होगा, पावर 0 जो घात लगेगा वो 0 से स्टार्ट होगा, तो बेस कितना है इसमें, व्हाट इज द बेस 2, तो 2 के पावर 0 से स्टार्ट होगा, ठीक। वैसे ही उसको आगे की तरफ लिखते हुए चले जाएंगे और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद सबको जोड़ेंगे तो वापस कितना आएगा 72 आ जाएगा। तो आपने देखा कि हमने 72 को सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया, बाइनरी में किया, और वापस बाइनरी से किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो क्या सीखने से मिला, इसको ये सीखने की मिला, अरे हम जो तो पहले जानते थे, जो डेसिमल में हम जानते थे, उसको क्या करके, उसको ब्रेक करके कैसे जोड़ा जा सकता है, वही मेथड तो यूज हुआ है इसमें। बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि वहां डेसिमल में बेस 10 था और बाइनरी में बेस 2 है, मेथड तो वही है पूरा। यस, मेथड वही है, इसीलिए तो मैंने पहले वो बताया आपको
कि डेसिमल को कैसे तोड़कर लिखते हैं और जोड़ने पर फिर वही आएगा। उसी तरीके से कोई सा भी नंबर सिस्टम हो, चाहे वो बाइनरी हो, चाहे ऑक्टल हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो, उसको आप इस तरीके से जब ब्रेक कर लोगे, इस तरीके से ब्रेक करके जब लिखोगे, जोड़ दोगे तो वापस डेसिमल आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने बच्चों क्या कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि चाहे वो बाइनरी हो, चाहे ऑक्टा हो, चाहे हेक्सा हो, सबको किस तरीके से सिमिलरिटी देख रहे हो आप लोग, दोनों सभी में समानताएं हैं, यही समानताएं हैं। क्या ध्यान रखना है, बेस, केवल बेस याद रखना है कि कौन सा बेस है वो। ठीक है, और उस बेस को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उस बेस से अगर बेस 10 में आना है तो इस मेथड को यूज कर लेंगे। ठीक, तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, 0 से लेके लिखते हुए धीरे धीरे चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसको तेजी से कैसे लिखेंगे, फटाफट कैसे लिखेंगे, फटाफट कैसे लिखेंगे, समझ में आ रहा? फटाफट कैसे लिखेंगे, जल्दी जल्दी कैसे लिखेंगे। अभी तुमने बताया था ये लिख रहे थे, ये लिख रहे थे, ये लिख रहे थे, ठीक है, पीछे से लिखना शुरू कर। अब आगे से कैसे लिखेंगे इसको, आगे से इसको कैसे लिखोगे, देखो ये जो आया है, ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक, ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, अब इसी को देखो कैसे लिखेंगे, इक्वल टू, सबसे पहले काउंट कर लो कितने अंकों की ये संख्या है। ये जो बाइनरी संख्या आपने लिखा है, कितने अंक हैं इसमें, कितने डिजिट्स हैं। बाइनरी में क्या बोलते हैं, अंकों को क्या बोलते हैं, डिजिट। ठीक है, और उन डिजिट्स को हम लोग बिट्स बोलते हैं। बाइनरी में जितने डिजिट्स होंगे उन डिजिट्स को हम लोग बोलते हैं बिट्स। ठीक, तो बाइनरी में ये कितने डिजिट्स हैं, कितने बिट हैं, तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। यानी ये जो संख्या आपने लिखा है, ये जो नंबर लिखा है, ये बाइनरी में कितने डिजिट का है, बाइनरी में कितने बिट का है, ये बाइनरी में 1 2 3 4 5 6 7 बिट का है। ठीक, तो लिखने का तरीका क्या होगा, अगर 7 बिट है तो उसमें से एक माइनस कर दो, ये 7 बिट का है तो 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। जितने बिट का होगा या फिर जितने अंक का होगा या फिर जितने डिजिट्स का होगा, उसमें से एक माइनस कर दीजिए। ठीक है, एक माइनस करने पे जो आता है उसके पावर के साथ लिखते चले जाइए। चलिए इसको लिखना है, देखिए अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, स्टार्टिंग से लिख रहे हैं। स्टार्टिंग से कैसे लिखना है, पावर को माइनस करने के बाद जितने डिजिट हैं डिजिट काउंट कर लिया, जितने अंक हैं उसको काउंट कर लिया, तो कितने डिजिट की ये संख्या है, 7 बिट की, क्योंकि बाइनरी में बिट बोलते हैं डिजिट को। तो 7 माइनस 1 कितना गया, 6। 7 माइनस 1 इक्वल टू 6 आ गया। अब इसको लिखना शुरू करो स्टार्टिंग से कैसे लिखेंगे, कितना है माइनस करने में, 6 को क्या करेंगे, पावर चढ़ाएंगे बेस पर। यहाँ पहला क्या है, 1, तो 1 इंटू 2 के पावर 6 प्लस, फटाफट लिखिए, 0 है दूसरा, 0 इंटू पावर को एक एक करके माइनस करते जाइए, 2 के पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 1 प्लस लास्ट वाला एकदम 0 इंटू 2 के पावर 0। कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से एक एक करके, यहाँ पे पहला लिया 1 इंटू 2 के पावर 6, क्योंकि माइनस करने में कितना है 6, प्लस एक एक कम करते जाएंगे पावर, प्लस 0 इंटू 2 के पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 4, क्योंकि एक एक माइनस करना, पहले 6 था, 4 था, 5 था, 4 था, अब 3 आएगा, प्लस 1 इंटू 2 के पावर 3। अब इसके बाद क्या है, 0 इंटू 2 के पावर 2, पावर माइनस करता है, प्लस 0 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 0। देखो सेम चीज है पूरा, ये और ये क्या है, सब सेम है। क्या लिखने का तरीका चेंज कर दिया हमने ताकि काम जल्दी हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्या करना है आपको, उसके अंकों को काउंट कर लेना है, डिजिट को काउंट कर लेना है, और शुरुआत से लिखिए, डिजिट को काउंट कर लीजिए, उसमें से एक माइनस कर दीजिए और उसको बेस के ऊपर पावर चढ़ा के लिखते चले जाइए। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्या देखे, यहाँ से भी ऐसे करोगे तो आंसर कितना आएगा, 72। तो ये तो हमारी बात हुई कि किस तरीके से
बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, ये मेथड सबके लिए अप्लाई है, बस क्या होगा चेंज, बेस चेंज हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर हमने किसको लिया 72, 72 का मतलब केवल इंटीजर, प्योर इंटीजर है। ठीक, जबकि ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो। ओके, और क्या हो सकता है, मिक्स नंबर दिया हुआ, मिक्स नंबर मतलब मिक्स बाइनरी नंबर, मिक्स, ये तो हमने जो तरीका आपको पहले बताया था वो 72 को 10 के पावर में जोड़ कन्वर्ट करके ब्रेक करके जोड़ने पर क्या आता है, और उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी अगर है तो उसी तरीके से उसको भी लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन ये बाइनरी किसके लिए था, ये केवल प्योर इंटीजर के लिए है। लेकिन सपोज करो प्योर इंटीजर की तरह मिक्स नंबर है या फिर फ्रैक्शन है, दशमलव वाला है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस कंडीशन में थोड़ा सा चेंज करते हैं लिखने के तरीके में। ठीक है, वैसे इसमें भी लिखोगे सेम आएगा, लेकिन इस मेथड में थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि अगर आपका नंबर फ्रैक्शनल हो, चाहे डेसिमल चाहे बाइनरी, अगर वो फ्रैक्शनल है, दशमलव वाला है, या फिर वो मिक्स नंबर है जिसमें दशमलव भी है और इंटीजर भी है, ठीक, उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे, जैसे यही समझते हैं। अब सपोज करो कि मैं आपको बता रहा हूं, क्या मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको जो कन्वर्ट करना है, आपको जो कन्वर्ट करना है वो 1001 है और पॉइंट लगा है, पॉइंट का मतलब दशमलव 0100 ये है, और ये किस में है, बाइनरी में है। ठीक, ये वाला इसको करने का मेथड बताया सबको, इसको करने का मेथड अभी मैंने बताया है सबको, कैसे करेंगे इसको। अगर केवल इसको कन्वर्ट करना हुआ, जो प्योर इंटीजर है 1001 क्या है, दशमलव के जो पहले होता है वो प्योर इंटीजर होता है, तो दशमलव के पहले वाले को कन्वर्ट करने का तरीका आपको मैंने बताया है अभी, कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको कन्वर्ट करने का तरीका अभी बताया है। क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें अंक गिन लो, क्योंकि पावर कितना है, बेस कितना है इसका 2, जब बेस 2 है तो हमको पता चल गया कैसे इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि बेस ही इंपॉर्टेंट होता है। अब पावर की बात कर लेते हैं, तो पावर में क्या करते हैं, अंक गिनते हैं, कितने अंक की संख्या है ये, 1 2 3 4, यानी 4 अंक है, इसमें 4 डिजिट है, और बाइनरी में डिजिट को क्या बोलते हैं, बिट्स, यानी 4 बिट्स है ये। ठीक, तो क्या करते हैं, 4 बिट है यानी 4 - 1 इक्वल टू कितना आ गया, 3, 4 - 1 कर दिया इक्वल टू 3 आ गया। अब इसको लिखिए फटाफट, 1 × 2 की पावर कहां से स्टार्ट करेंगे, 3 से, क्योंकि माइनस करने में क्या आएगा 3, प्लस 0 × 2 की पावर 2, प्लस 0 × 2 की पावर 1, प्लस 1 × 2 की पावर 0। ये तो आपने इसको लिख लिया, ये आपने इसको लिख लिया, इसको जोड़ दोगे जो आएगा सो आएगा। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, इसका क्या करेंगे बच्चों, इसको भी लिखने का एकदम थोड़ा सा मिलता जुलता वही तरीका है, बस क्या करेंगे कि अगर दशमलव लगा हुआ है, अगर फ्रैक्शन लगा हुआ है, तो यहां पर हम क्या जोड़ेंगे, प्लस दशमलव नहीं लिखेंगे क्योंकि चीजें वही आएंगी माइनस करने पर, जब ऐड करोगे सबको ऐड करने के बाद करोगे तो वही आएगा, प्लस अब किसके लिए लिखना है, इसके लिए, इतने के लिए ये लिख दिया। अब क्या आ गया, ये वाला आ गया, तो ये वाले को कैसे लिखेंगे, इस वाले को लिखने का तरीका ये होगा, पहला क्या है 0 × 2 के पावर, बेस हमेशा, बेस को नहीं छोड़ना है, बेस हमेशा वही रहेगा, पावर को समझना है कैसे लिखना है। ये तो लिख लिया हमने, जब दशमलव की बात आएगी तो पावर स्टार्ट होगा -1, माइनस लग जाएगा, दशमलव के लिए पावर हो जाता है निगेटिव, माइनस लग जाता है दशमलव के लिए, प्लस 0 ये वाला 0 × 2 के पावर -1 से स्टार्ट करेंगे, प्लस इसके लिए 1 × 2 के पावर कितना है, 1 × 2 के पावर -2, बढ़ाते जाइए पावर, नेगेटिव में पावर बढ़ाइए, प्लस 0 ×
2 के पावर -3 प्लस 0 इंटू 2 के पावर -4, ये लिख दिया, ये लिख दिया हमने। अब क्या करना है, सबको आपस में ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपका डेसिमल पता चल जाएगा। जैसे इक्वल टू 1 इंटू 2 के पावर 8, 2 के पावर 1, जैसे इक्वल टू 2 इंटू 2 के पावर 3, तो 2 इंटू 2 जैसे इक्वल टू 1 इंटू 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है बताया मैंने, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8, कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो 1 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 हो गई, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 1 की वैल्यू 8, ठीक, प्लस 2 के पावर 2 कितना होगा 4, लेकिन 4 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, प्लस 2 के पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी 2, 2 के पावर 2 की वैल्यू 2, और 0 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, प्लस 2 के पावर 0, मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 अप्लाई कर देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, प्लस 2 के पावर -1, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 के पावर -1 को लिख सकते हैं 0 इंटू 1/2, 2 के पावर -1 का मतलब पावर नीचे चला गया, ठीक है, तो उसको क्या लिख सकते हैं 1/2, प्लस 1 इंटू 2 के पावर 2 के पावर -2 का मतलब 1/2 के पावर 2, ठीक, जब नेगेटिव पावर होता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, वो नीचे चला जाता है, वो उसको इस तरीके से लिखते हैं, प्लस 0 इंटू 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, प्लस 0 इंटू 1/2 के पावर 4, ठीक, ये आपका आ गया। तो यहां से बच्चों क्या आया 8 आ गया, प्लस जो 0 आ रहा है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखेंगे हम 1 को, 2 प्लस 1 प्लस 0 इंटू ये जो भी आ रहा होगा 1/2 की जो भी वैल्यू आ रही होगी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो इसको 0 लिख देंगे, प्लस 1 इंटू 1/2 के पावर 2, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ 1 इंटू 1/4, 1/4, ठीक है, 1/2 के पावर 2, 2 के पावर 2 की वैल्यू 4 हो गई तो 1/4 हो गया, प्लस 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सब 0 ही आएगा, 0, प्लस इसको भी देखो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको भी लिखने की जरूरत, जो 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ सकते हैं आप, डायरेक्ट करिए, ये भी 0, तो फाइनली कितना आएगा 8 + 1 9, प्लस 8 + 1 9, 0 इंटू 1 इंटू 1/4, इसको सॉल्व करो कितना आएगा 1/4, 1 इंटू 1/4 की वैल्यू कितनी होगी 1 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/4, और इसको जब सॉल्व करोगे 1 इंटू 1/4 की वैल्यू कितनी होगी 1/4, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.25, कितना आएगा 0.25, ठीक है, 0.25 आएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा हमारा 1 इंटू 1/4 की वैल्यू होगी 0.25, ये तो 0 कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9.25, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा बच्चों कि जो आपके पास बाइनरी था 1001.0100 जो बाइनरी था उसका डेसिमल क्या आ गया 9.25 टू द बेस 10, ठीक। तो इस तरीके से
हमने दोनों मेथड बताए आपको। अगर प्योर इंटीजर होगा, ठीक है, तो उसको किस तरीके से हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्या है, क्या चेंज हो रहा है, बेसिकली क्या चेंज हो रहा है, लिखने का तरीका। और अगर फ्रैक्शन, अगर हमारा मिक्स नंबर होगा तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ये किसके लिए हो गया, इतने पूरे के लिए। इतने पूरे के लिए क्या हो गया हमारे पास, ये किसके लिए हो गया, इसके लिए। और दशमलव, अगर दशमलव आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, तो उसको कैसे लिखते हैं, वो ये हो गया। वो किसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया। तो बस लिखने का तरीका आपको ध्यान रखना है और बाद में सबको क्या करना है, ऐड ही करना है। तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा बच्चों, ठीक। अब आते हैं रूल्स पे, देख लेते हैं। ये रूल्स हम लोगों ने देख लिए, अब आगे देखते हैं क्या है, ठीक। तो हमारा क्या है बच्चों, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन मेथड बता दिया आपको, बस इसमें क्या लिखा हुआ है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम ईच डिजिट पोजीशन हैज अ वेट। देखो आपको वेट बताया है क्या है। जैसे अगर डेसिमल की बात करें तो 10 के पावर 0, फिर 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, किसमें, डेसिमल की बात करें, बेस के ऊपर पावर लग जाता है और उन सभी बेस के ऊपर जो पावर लगता है उसका अपना स्थानीय मान होता है, ठीक। अगर वो LSB के साथ दिया है तो 10 के पावर 0 उसका मान 1 होगा, ठीक है। उसके बाद 10 के पावर 1 10 होगा, फिर 100 होगा, फिर 1000, ऐसे ही होगा। कैसे, 10 के पावर लगाते लगाते। उसी तरीके से चाहे कोई सा भी नंबर सिस्टम हो, चाहे वो बाइनरी हो, चाहे ऑक्टल हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो, सब का अपना वेट होता है, क्योंकि सारे नंबर कैसे हैं, वेटेड नंबर सिस्टम है, ठीक है, वेट होता है। उसी को बोलते हैं, उसकी जो बेस के ऊपर जो पावर लगता है उसको बोलते हैं वेट, ठीक। तो बाइनरी में क्या है, बेस 2 है, तो बेस 2 के ऊपर जो पावर लगा वो उसका क्या हो गया, वेट, स्थानीय मान, ठीक है। द बाइनरी नंबर सिस्टम ईच डिजिट पोजीशन हैज अ वेट रिगार्डिंग पावर ऑफ 2। यस, बाइनरी में क्यों ना पावर हो, रिगार्डिंग पावर ऑफ 2, भाई क्यों ना हो इसमें रिगार्डिंग पावर ऑफ 2, क्योंकि इसमें क्या है, ये बाइनरी है और बाइनरी का बेस जो होता है वो कितना होता है, 2। तो जो वेट होगा वो हमको कहां से मिलेगा, रिगार्डिंग पावर ऑफ 2, 2 पे पावर चढ़ेगा, क्योंकि बाइनरी है तो उसका वेट कहां से स्टार्ट होगा, 2 के पावर लगाकर। 2 के पावर अगर लगाएंगे, 2 के ऊपर घात लगाएंगे, वो उसका स्थानीय मान बताएगा, ठीक है। कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 0 से, फिर 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर 2, फिर 2 के पावर 3, पीछे से स्टार्ट करेंगे। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनरी डिजिट्स आर शोन इन द एग्जाम्पल। लेट्स सी क्या है, यही तो बताया बच्चों आपको, ये जो यहां दिख रहा है यही तो मैंने बताया है, इसकी वेटिंग पोजीशन। वेटिंग पोजीशन का क्या मतलब है कि अगर दशमलव लगा हुआ है, सपोज हमने मान लिया कि 110.0101 ये अगर नंबर है तो क्या होगा, इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, ये जो पूरा बता रहा है वो किसके लिए बता रहा है, इतने पोर्शन के लिए। इतना पोर्शन जो दशमलव के पहले है, जो प्योर इंटीजर है, उसको तो लिखने का तरीका ये बताया था मैंने, पीछे देख लो जो भी समझाया, ये तरीका बताया था। और जो दशमलव के बाद है उसमें निगेटिव पावर होता है, बेस के ऊपर निगेटिव पावर, ठीक। वो लिखने का तरीका क्या हो गया, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है, कैसा है ये, निगेटिव। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, इसको कैसे लिख सकते हैं, इतने पूरे को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। इसको लिखने का तरीका ये हो गया 2 के पावर माइनस। तो आप देख रहे हो कि 2 के पावर जो भी पावर हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव पावर चाहे निगेटिव पावर, हर एक का अपना क्या स्थानीय मान है, इसी को बोलते हैं वेट, उस नंबर सिस्टम का वेट। तो दशमलव के जो पहले है उसका पहला वेट क्या है आपका, 1। दशमलव के जो पहले है उसका पहला वेट आपका क्या है, दैट इज 1। दूसरा वेट क्या होता है बताया था ना, 2 के पावर 1। पहला वेट 2 के पावर 0, दूसरा वेट 2 के पावर 1, तीसरा वेट 2 के पावर 2, चौथा वेट 2 के पावर 3। इसी तरीके से पीछे की तरफ आगे की तरफ बढ़ते चला जाएगा। तो पहला वेट क्या हो गया 1, दूसरा वेट 2 के पावर 1 करोगे तो 2 आएगा, 1 आएगा, सॉरी 2 आएगा, 2 के पावर 1 करोगे 2 आएगा, 2 के पावर 2 करोगे 4 आएगा, 2 के पावर 3 करोगे 8 आएगा, ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा ये,
कि यहाँ पे खत्म नहीं होगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 के पावर 4 और इसका वेट कितना आ जाएगा 16। तो इस तरीके से हर एक नंबर सिस्टम का अपना स्थानीय मान होता है, उसी को वेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो अगर दशमलव के पहले है तो वेट कितना है उसका 1, 2, 4 और 8। कैसे समझेंगे इसको? 2 के पावर 0 के टर्म्स में, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 बढ़ाते चले जाएंगे। क्या होता है दशमलव के बाद वाला? दशमलव के बाद मतलब निगेटिव वेट, निगेटिव पावर। तो 2 के पावर -1, 2 के पावर -2, 2 के पावर -3, 2 के पावर -4। इन सबको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? इसकी वैल्यू आएगी 0.5। कैसे आता है? 2 के पावर -1 इज इक्वल टू 1/2। अपॉन कर देते हैं ना, माइनस होता है तो 1 अपॉन कर देते हैं, तो 1 बटा कर देते हैं। 1 बटा क्या है? 2। तो 1/2 को जो भाग दोगे तो कितना आएगा? 0.5। उसी तरीके से 2 के पावर -2, 2 के पावर -2 का मतलब 1 अपॉन 2 के पावर 2। भाई 2 के पावर -2 का क्या मतलब है? दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 के पावर 2, 1 अपॉन 2 के पावर 2। तो 1 अपॉन 2 के पावर 2 का मतलब 1 अपॉन 4, और इसको जब भाग दोगे तो कितना आएगा? 0.25, 0.25। ओके। उसी तरीके से 2 के पावर 3, तो 2 के पावर -3 करोगे, कितना करोगे? 1 अपॉन 2 के पावर 3 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 8, और जब भाग दोगे तो ये आएगा इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि हर एक पोजीशन की अपनी वेट है, ठीक। जैसे यहाँ पर क्या आएगा? ये पोजीशन आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा? ये आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा? ये आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा? ये आएगा, आएगा ना बच्चों, ये वाला। उसी तरीके से ये जो 1 लिखा है ये कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। ये जो 0 लिखा है वो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। ये जो 1 लिखा है ये कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। और ये वाला जो 1 लिखा है वो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। ये आपको बता चुके हैं, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है लेकिन ये सब आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई इसकी वेटिंग पोजीशन, ठीक है। इसको रब करते हैं, एक बार देख लो अगर समझना है तो। वैसे ही ये इसका वेटिंग पोजीशन है हर किसी की। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखना कि वेट पोजीशन कैसे होगी, क्योंकि इस वेट की पोजीशन अगर आपको याद है तो हम बिना भाग दिए डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक जो मैंने आपको तरीके सिखाए हैं उसमें ये सिखाया है कि अगर डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में आपको जाना है तो एक तो डिवीजन करते हैं और दूसरा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से आप किसी भी डेसिमल नंबर को उसके इक्विवेलेंट जिस नंबर सिस्टम में आप जाना चाहते हो, चाहे बाइनरी हो, चाहे ऑक्टा हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो, उस नंबर सिस्टम में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ, क्या कि ये जो वेट मैंने बताया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखना है आपको कि दशमलव के पहले वाला जो वेट है इसको याद रखना है कि दशमलव के पहले वाला, यहाँ दशमलव है कि दशमलव के पहले वाला ये वेट है और दशमलव के बाद वाला ये वेट है। इसको बड़ा याद रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये आपको वेट याद हो गया, कहाँ से? वेट बहुत सिंपल है कि अगर दशमलव के पहले वाला लिखना है तो 2 के पावर 0 से स्टार्ट करते हैं। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ऐसी तरह बढ़ते चले जाएंगे। शॉर्टकट आपको तरीका बताया था यहाँ पे कि एक माइनस कर लो, फिर उस तरीके से डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है 2 के पावर 0 से लिखना। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ये इंपॉर्टेंट है लिखना, ठीक है। ऐसे ही वेट लिखते हैं, वेट को ऐसे ही याद करेंगे। दशमलव के बाद क्या है? 2 के पावर -1, 2 के पावर -2, 2 के पावर -3। 2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा नंबर किस में है? बाइनरी में है, इसलिए बेस कितना होगा उसको 2, ठीक है। अगर यही ऑक्टल में होता तो क्या यूज करते? 8 के पावर यूज करते हैं। अगर यही ऑक्टल में होता तो 8 के पावर यूज करते हैं। तरीका एकदम वही सेम, ऐसे ही लिखेंगे कि दशमलव के पहले वाला, ठीक है, जो बेस है उसके पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। जैसे ऑक्टल है तो 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2। दशमलव के बाद वाला है तो 8 के पावर -1, 8 के पावर -2, 8 के पावर -3। ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। तरीका सब कुछ सेम है, बस मैं एक बता रहा हूँ इसीलिए ताकि बाकी के नंबर सिस्टम को जब आप कन्वर्ट करोगे तो आसान हो जाए। आपको मेन मेथड्स याद रखने हैं आपको कि कैसे हो रहा है। नाउ
तो बच्चों ये हमारा हो गया वेटिंग पोजीशन। अब कंसीडर द कन्वर्जन ऑफ अ बाइनरी नंबर 101 इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। तरीका मैंने बता दिया आपको, अब आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक, कैसे लिखा वही मैंने बताया यहाँ पर कि हमारे पास नंबर क्या था, फिर से देखिए नंबर क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो नंबर है हमारे पास वो कौन सा नंबर है, ये। इसको लिखना है हमको किसमें, डेसिमल में। तो पहला क्या है 1, तो 1 लिखा। दूसरा क्या है 0, 0 लिखा। फिर क्या है 1, फिर क्या है 0, फिर क्या है 1। ठीक, अब इसके वेट से मल्टीप्लाई करके आपको बताया था इसका वेटिंग क्या है, दशमलव के पहले। अभी यहाँ दशमलव नहीं लगा है लास्ट में, तो सब क्या है प्योर इंटीजर है। तो कैसे लिखते हैं 2 की पावर 0 से इंटू कर देंगे, इंटू 2 के पावर -1, 0 इंटू 2 के पावर -1 ऐसे लिखते थे। फिर 1 इंटू 2 के पावर -2 प्लस ये प्लस थर्ड क्या है 0 1, ये तो हमने लिख दिया 1 0 1 1 0 1। अब क्या हुआ 4 0 0 इंटू पोजीशन क्या है 2 के पावर -1 2 के पावर 0 1 2 3, तो इंटू 2 के पावर 3 प्लस क्या बच गया 1, तो 1 इंटू 2 के पावर 4। देखिए 0 1 2 3 4। ठीक, ये काटा क्यों है हमने, काटा ये है क्योंकि 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया है। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर भी कैंसिल किया है कि 2 के पावर 1 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि वैल्यू 0 हो जाएगी। वही चीज कर लिया है यहाँ पर। तो 1 इंटू 2 के पावर 4 ये आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, इसलिए इसको नहीं लिखा है। क्या लिखा है, ये वाला सीधे लिखा है। ठीक, ये भी 0 आ गया, इसलिए इसको भी नहीं लिखा है। बताया था ना जो 0 आ जाता है उसको आप हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं उसको वापस में ऐड करके लिखने का, क्योंकि 0 समथिंग 0 ही होगा। तो क्या लिखा है फिर 2 के पावर 0, फिर ये लिखा है। ठीक, ये तीनों लिखे, इन दोनों को क्या कर दिया कैंसिल, क्योंकि ये क्या आ रहा है 0। तो फिर क्या किया हमने, यहाँ पर ऐड करा। तो जब यहाँ पर जब ऐड करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 1। देखिए 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा, 2 के पावर 2 4 आएगा, 2 के पावर 0 1 है। बता दें किसी के पावर 0 कर देंगे 1, तो इसको ऐड करने पे कितना आएगा, इसको जब ऐड करोगे तो 16 4 20 और 1 21। तो दैट मीन्स क्या हो गया 1 0 0 1 जो कि बाइनरी में था, इसका कितना आ गया 21, किसमें आ गया डेसिमल में। ठीक, ये लिखने का तरीका ये सब आपको बता चुके हैं, समझाया है पूरा चीज, कोई इसमें नई चीज नहीं है, इसमें सब आपको समझा चुका हूं। ठीक ठीक है, तो ये वेटिंग पोजीशन के फॉर्म में वेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा वेट कैसे इंपॉर्टेंट है। तो कंसीडर द कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल बाइनरी। फ्रैक्शनल मैंने भाई बताया था भाई, फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। 2 के पावर जो फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर होगा उसमें क्या करते हैं बच्चों, जो फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग 2 के पावर -1 से स्टार्ट करते हैं। मतलब अगर बाइनरी है तो बेस कितना है 2, तो फ्रैक्शनल के केस में, दशमलव वाले के केस में पावर हम निगेटिव रखते हैं, पावर हम निगेटिव रखते हैं और 2 के पावर समथिंग चढ़ाते चले जाते हैं निगेटिव में। ठीक, तो जैसे अगर फ्रैक्शनल नंबर होगा तो उसकी वेटिंग पोजीशन क्या होगी 2 के पावर, उसकी वेटिंग पोजीशन क्या होगी 2 के पावर -1 प्लस 2 के पावर -2 प्लस 2 के पावर -3। इस तरीके से लिखते हैं भाई, उसकी जगह जो यहाँ पे बाइनरी होगा उसको लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। तो ये याद रखना है तरीका कि दशमलव के बाद वाला। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने ये लिया है 0 1 0 1। ठीक, तो पहला क्या है इसमें 0 इंटू कर दो 0, दूसरा क्या है 1 1 इंटू
तीसरा क्या है 0, तीसरा क्या है 0, 0 इंटू, चौथा क्या है 1 प्लस 1 इंटू 2 के पावर -3, तो फिर क्या आएगा -4। इसको ऐड कर लो इक्वल टू, ये कितना आएगा 0 है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, 0 फिर मत लिखो कुछ भी, 0 वाला है खत्म करो उसको। तो ये कितना होगा 0 लिख लो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, इसको सीधे कट कर सकते हैं। प्लस दूसरा क्या है 2 के पावर -2, 2 के पावर -2 को लिखा कहते हैं 1/2 के पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस ये कितना होगा, ये कितना होगा 0 है ना, कैंसिल कर दो, कितना आएगा फिर भी 0 आएगा। प्लस 1 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 के पावर 4, 1 इंटू किया उसका कोई मतलब नहीं है, आप इंटू हटा दीजिए, ठीक। तो वो कितना आ जाएगा इक्वल टू, ये तो कुछ नहीं आएगा, ये कितना आएगा 1/4, 2 के पावर 2 4, 1/4 प्लस ये भी कुछ नहीं आएगा 2 के पावर 4 कितना 1/16, इसको जब ऐड करोगे तो 1/4 का मतलब 0.25 और 1/16 का मतलब क्या होगा 0.0625, ठीक। इन दोनों को जो ऐड करोगे दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने पे आपका कितना आएगा 0.2365 11 और 2 1 3 3125, ये फाइनली आ गया आपका 0.3125। देखिए आंसर भी वही आया है, यही आया है। मेरा भी आंसर क्या था, देखो मेरा भी आंसर क्या है 0.3125। तो फाइनली आपने ये देख लिया यहाँ पे बच्चों कि अगर आपके पास फ्रैक्शनल दिया हुआ है 0.0101, अगर ये बाइनरी में दिया हुआ है तो इसका डेसिमल कितना आ गया 0.3125, कितने आ गया बाइनरी में, सॉरी डेसिमल में, तो बच्चों इस तरीके से हम लोग नंबर सिस्टम में काम कर सकते हैं कन्वर्ट करके इसको, ठीक है। तो डेसिमल फ्रैक्शन वाला भी आपको बता दिया, तो एक बार देख लो इसको, क्लियर है ना सारी चीज़ें, इसमें कोई चीज़ ऐसे नहीं है नोट करने वाली चीज़ें, ठीक है। आई होप क्लियर है सबको, ओके। 1 मिनट का समय नोट कर लीजिए, फिर इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलो अब इसको डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। कट क्यों किया, कट इसलिए किया क्योंकि ये क्या है 0, कोई मतलब नहीं इसका लिखने का, ये भी 0 है, इसको भी कोई मतलब नहीं है लिखने का, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, सारे नंबर निकाल लिए, 2 के पावर 4, 2 के पावर 1, ओके। कम टू द नेक्स्ट। अब उसी तरीके से क्या दिया हुआ है कि मिक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या नंबर दिया हुआ है, मिक्स नंबर सिस्टम दिया हुआ है ये। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है इनटू इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। सिंपल है भाई, यहाँ पे 2 पार्ट है ना, ये हमारा हो गया क्या इंटीजर वाला, प्योर इंटीजर, और ये वाला कौन सा हो गया फ्रैक्शन। तो इसको निकालने का तरीका बताया था, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, ऐसे ही। और फ्रैक्शन वाले को क्या बताया था, प्लस 2 के पावर -1 प्लस 2 के पावर -2 प्लस 2 के पावर -3, ऐसे लिखते चले जाते हैं। और इन पोजीशन पे क्या करोगे, इसको भर दो यहाँ पे, ठीक है। इस पोजीशन को क्या करते चलेंगे, यहाँ पर फिल करते चले जाएंगे। तो आप अपने से करिए अभी, फिर मैं इसको बताता हूँ, ठीक है, ओके। करके दिखाओ मुझे सब लोग, फिर इसके बाद बताता हूँ, ओके।